भारत में सब कुछ है पर हिंदू नहीं है। या तो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या वर्मा है या शर्मा है या गुर्जर है या जाट है। जिस दिन ये जाति अभिमान छोड़ करके कट्टर हिंदू हो जाएंगे उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये जो राणा सागा पर उंगली उठाते हैं, छत्रपति संभाजी पर उंगली उठाते हैं, रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, मेरे पागलों, जिस दिन भारत का एक वीर योद्धा राजस्थान के महाराणा प्रताप की तरह, अरे महाराणा प्रताप की छोड़ो, राजस्थान तो वो भूमि है जहां के घोड़े भी वीर होते हैं। चेतक जैसा घोड़ा, अरे घोड़े तो छोड़ो, यहां के तो हाथी भी कट्टर हिंदू होते हैं। राम प्रसाद नाम का हाथी जब दुश्मनों के कैद में पहुंच गया तो क्या कट्टरता रंग रंग में है। राजस्थान वीरों की भूमि, राजस्थान शूरवीरों की भूमि, राजस्थान महंतों की भूमि और हिंदुत्व की भूमि राजस्थान है और रंग रंग में यहां कट्टर हिंदुत्व भरा हुआ है। और क्या अद्भुत था हाथी का जलवा। हाथी जब विरोधी पार्टी के चंगुल में फंस गया तो उसने पानी नहीं पिया दुश्मन के घर का, पानी नहीं पिया। लेकिन इस देश के कुछ दोगले ऐसे हैं जो खाते भारत का है, हवा भारत की लेते हैं पर गाते ऊ वालों का है, पाकिस्तान का गाते हैं। बुरा ना मानना नौखा के लोगों, आज की बात तुम हमारी बहुत गांठ बांध कर रख लो। मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू कम गया, इसलिए पलायन पे मजबूर है। पश्चिम बंगाल में हिंदू डरा हुआ है। क्यों? हिंदू घट गया है। मणिपुर 1996 से जल रहा है। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। पालघर में संतों को मारा गया। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। तुम्हारे ही राजस्थान में कन्हैयालाल दर्जी को मारा था। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। तुम्हारे ही राजस्थान में 9 साल के हेमराज नाम के बच्चे को चाकू से मारा था। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। तुम्हारे ही राजस्थान में गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ाई थी। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। राजस्थान के वीरों, अगर तुम अलग अलग रहोगे तो एक एक करके सब निपट जाओगे, और अगर तुम एक हो जाओगे तो भारत हिंदू राष्ट्र राजस्थान से ही बनना प्रारंभ हो जाएगा। एक पहलवान को हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसे मशक्कत लगी पर उसने तोड़ दी। हमने 4 लकड़ियां दी, उसने चारों में पसीना तो आया पर तोड़ दी। लेकिन हमने जब 10 लकड़ी का गट्ठा दिया, पानी पानी बह गया लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। 1 लकड़ी थी तो टूट गई, 2 लकड़ियां थी तो टूट गई, 4 लकड़ियां थी तो अति मशक्कत पे टूट गई, लेकिन 10 लकड़ियों को वो तोड़ नहीं पाया। ऐसे ही हिंदू अकेला रहेगा तो टूट जाएगा, हिंदू केवल 2 रहेंगे तो टूट जाएंगे, हिंदू केवल 4 रहेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन सब हिंदू एक रहेंगे तो भारत तो छोड़ो, अपन पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हम लोग ताली बजाते हैं, जय जयकार करते हैं और घर जाके जो है चादर ओढ़ के सो जाते हैं और कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ठटरी के बारे हलवा बनेगा। अरे एकमात्र बागेश्वर बाबा के वार्तालाप से, प्रवचनों से, उद्बोधनों से, कार्य करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो एक बात तुम पते की सुन लो, रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भागवत, ये हमारे जो सनातन के सदग्रंथ हैं, ये हमको कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ जीने की शिक्षा देते हैं। जीना सीख भर लें, कहीं से भी शिक्षा उठाई जाती है। अब देखो परम पूज्य श्री क्षमाराम दास महाराज जी ने कितनी अद्भुत बात कही कि जब तीनों भाइयों के सामने कहा कि ये तीनों भाई हैं, तो तुरंत बात काट के बोले नहीं नहीं तेरा है। और क्या जमाना है, ये रामचरितमानस पर जीता हुआ परिवार है। भाइयों का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए जैसे राम जी और भरत जी का था। धन्य है राम, भरत के लिए राजगद्दी त्याग दी, वनवास को स्वीकार कर लिया। आज के जमाने में मान लो हम लोगों में से कोई होता तो पता है क्या कहता, रात को राजा बनने की घोषणा हो जाए और सुबह हो जाए कि तुम्हें बन जाना है, वो तुरंत कहते हैं ऐसे कैसे जाना है, हम कोर्ट जाएंगे। पर बन नहीं जाएंगे।
हाई कोर्ट जाएंगे पर बन नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पर बन नहीं जाएंगे। पर धन्य है राम, भ्रातृत्व प्रेम का आदर्श स्थापित प्रभु श्री राम करते हैं। वो कहते हैं भरत को राजगद्दी पर बैठाओ, हम वन में जाकर के रहेंगे। एक ये राम है जो अपने भाई के लिए गद्दी को त्याग देते हैं। एक कलयुग के भी भाई हैं जो गद्दी के लिए और संपत्ति के लिए भाई को त्याग देते, भाइयों को त्याग देते हैं। पर धन्य है श्री पूनम जी, भंवर जी, नरसी जी, आप तीनों बहुत धन्य हैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हम तो अपने बालाजी से यही प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही एकता बनी रहे। सन्यासी बाबा और बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखें ताकि पूरे राजस्थान में उदाहरण प्रस्तुत हो सके कि भाइयों का प्रेम देखना है तो भैया नौखा क्षेत्र में नरसी जी, पूनम जी और भंवर जी के परिवार को देखो। और ये जब संदेशा पूरे राजस्थान में जाएगा तो निश्चित रूप से कई भाइयों को एक साथ रहने का। अच्छा, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, अब बात उठ गई तो बोल, अच्छा तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे, ठीक है, हमें भी वैसे जल्दी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना है घर जाके, अपन तो खा पी के बैठे, बस बीच में चाय भर मिल जाए तो हमारा इंजन गर्म हो जाएगा। अब बात उठ गई तो पूरी हम सुना के जाते। एक गांव में दो भाई रहते थे सगे, दोनों ही अब रहे होंगे राजस्थान के। दोनों भाई बड़े विचित्र, उसके पिताजी मर गए दोनों भाइयों के, पर संपत्ति के नाम पे एक कंबल और एक भैंस छोड़ गए। अब बाप तो मर गया तो बड़ा भाई थोड़ा चतुर था, राजस्थान का आदमी होते ही चतुर है, तो सोचा कि चलो बंटवारा हो जाए। तो बड़ा भाई होशियार था, बोले बंटवारा कैसे करें। छोटा भाई सीधा साधा था, तो बोले सुन, दिन में तुम्हारा कंबल, रात को हमारा। छोटे भाई ने कहा भैया जो आ गया। सुन, भैंस एक है, अब काट तो सकते नहीं कि आधी आधी ले लो, तो एक काम करते हैं, आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हमारा, गोबर हम डालते रहेंगे। छोटे भाई ने कहा भैया जैसी आ गया। अब बेचारा चारा चरवावे वो, दूध खावे बड़ा भाई। दिन में कंबल, अब दिन में कौन सोवे, दिन में कंबल बेचारा लिए बैठा रहे, रात होवे, हाँ लाओ अब हमारी बारी है, सो दे दे। आनंद के साथ रात को फुसर फुसर सोए बड़ा भाई। लेकिन एक दिन छोटा वाला हमें मिला, हम कहा बड़े कमजोर हो रहे आजकल, क्या बात है। बोले गुरुजी क्या बताएं, हैरान है, बड़े भाई ने हमारे साथ ऐसा किया। हम कहा कोई बात नहीं, एक मंत्र दे रहे, काम करेगा। चूंकि तुम राजस्थान के हो, राजस्थान से हमारा बड़ा प्रेम है। बोले महाराज मंत्र दो। हमने एक मंत्र दिया, वो घर गया तो जैसे ही दिन में कंबल मिला, हमने कहा एक काम करना, पानी में डाल देना और शाम को निकालना। बड़ा भाई आया, बोले कंबल दो, अब हमारी बारी आई। उसने कहा निकाल लो, वो डलाए। तो बड़ा भाई बोला निकम्मे हो क्या, नालायक हो, ये पानी में क्यों डाल रखा है। बोले बा हमारी बारी, हमारा दिन, हम चाहे पानी में डालें चाहे दूध में डालें, तुम्हें क्या लेना देना। अब तुम्हें लेना हो तो ले लो, तो हमारी दाल डाल देना, ज्यादा दिक्कत है तुम डाल देना, हम तो रात दिन में सोते ही नहीं है, तो डाल ही दो। बड़े भाई ने कहा बड़ा दिमाग खराब हो गया इसका। धीरे से पूछा क्या बागेश्वर बाबा से मिला था क्या। उसने कुछ नहीं बोला। अब भैंस जैसे ही लगाने के लिए बैठा, सो 6 हाथ का डंडा लेके पहुंच गया, दे मुंह में डंडे। अब विचार करो, भैंस लग रही हो, कोई डंडा मारे तो पीछे वाले का क्या हाल होता है। जहां डंडे मारे तो भैंस ने भी दे लात, दूध गिर गया, मुंह में पैर लग गया। बड़ा भाई झल्लाता हुआ आया, क्या क्या पागलपन मचा रखा है, हम जब दूध लगा रहे ऐसा क्यों कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। बोले बा आगे का हिस्सा हमारा, पीछे का तुम्हारा, हम चाहे जो करें तुम चाहे जो करो, अपने अपने हिस्से की बात है। तब उसे समझ में आ गया कि अब हम भैया समझ गए, एक काम करो आज के बाद ये बंटवारा कैंसल है। बोले फिर, बोले आधा दूध तुम्हारा आधा हमारा। कंबल
12 बजे रात तक हमारा, उसके बाद तुम्हारा। दोनों लोग बने रहेंगे, बुरा ना मानना। एक ऐसे भी भाई हैं जो भाई की संपत्ति को हड़पना चाहते, एक राम और भरत हैं जो एक दूसरे को गद्दी पर बैठाने के लिए सर्वस्व अर्पण करना चाहते हैं। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, अरे जोर से तो कहो। सप्ताह में दिन कितने होते? 7। कितने बार होते हैं? बोलो बोलो। सप्ताह में बार 7 होते हैं, लेकिन एक 8वां वार भी होता है, उसे परिवार कहते हैं। सप्ताह के बार में अगर मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार होता है, रविवार होता है, तो 8वां वार परिवार होता है। और जिसका परिवार एक होता है उसी के 7 दिन बढ़िया होते हैं। जिनका परिवार एक होता है उन्हीं के 7 दिन। जीवन में देखो, जीने का तरीका आना चाहिए, वरना छोटी छोटी बातों को भी लेके बैठे रहो तो लड़ते ही रहो। एक लड़का की शादी हुई, राजस्थान का लड़का था, नोखा का। शादी हुई बीकानेर में। बीकानेर की मिठाई प्रसिद्ध है। लड़की बेचारी गरीब परिवार की, पर दिखने में बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, स्वभाव सरल था। तो लड़के ने पिताजी से कहा कि हम तो इसी से शादी करेंगे, क्योंकि दोनों को इलू इलू हो गया था, लवेरिया हो गया था। तो बोले हम इसी से पिताजी शादी करेंगे। तो पिता ने भी कहा कोई बात नहीं, शादी कर लो। शादी हुई, लड़की घर आई, बड़ी समझदार थी। पिता बड़े करीब थे, उधार उठा करके 10, 15, 20 हजार में शादी की। परिवार वाले बेचारे चुप रहे, बच्चे की खुशी में ही हमारी खुशी। बहू घर आई, स्वागत हुआ, खूब स्वागत हुआ। सासू मां भी खूब प्यार दे। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आता है, तो हमारे बुंदेलखंड में उसे सावनी कहते हैं। सावनी में कन्या के घर से मिठाई आती है पूरे खानदान के लिए, बर पक्ष के लिए, पहली सावनी में। तो बिटिया ने अपनी मां को फोन लगाया, मां यहां परिवार बहुत बड़ा है, तेरा भाई है, ताऊ चाचा उंगाराम जी है, मंगाराम जी है, इनका भी बड़ा परिवार है, तो हर घर के लिए 5-5 मिठाई के डिब्बे लगेंगे और तू भेज देना। मां ने कहा बेटा अभी अभी मैंने उधार उठा करके शादी की, तेरे पिताजी कुछ करते नहीं। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, हम जोड़ जरूर यहां से रहे, पर यह घटना सत्य घटित हुई। बेटा अभी अभी पिताजी ने उधार उठा करके तेरी शादी की, रुपया तो है नहीं, कोई और उपाय बता। मां 5-5 डिब्बा ना सही, 1 डिब्बा हो जाए, पर लगेगा तो। उसने कहा हम देखते हैं। बेचारी मां पड़ोस में गई, गांव में गई, 500 रुपया उधार उठाए। 500 रुपया में उस जमाने में 10 किलो मिठाई आ गई, पर मिठाई की जरूरत थी 100 किलो की। तो बेचारी 10 किलो मिठाई उसने भेजी। बहू सोचने लगी कि अगर 10 किलो मिठाई आएगी तो सासू मां बड़ी लड़ेगी, गाली बकेगी, नाक कटेगी। और सासू मां भी इतनी विचित्र निकली कि उसने पूरे खानदान को बुला लिया, आ जाओ हमारी बहू के घर से मिठाई आने वाली है। तो सासू मां ने चाचा, ताऊ, चाची, जितना खानदान होता है अगल बगल का, आधा गांव आ गया। अब बहू की बेचैनी बढ़ी कि 8-10 किलो मिठाई 2-4 लोगों को तो हो ही जाती, पर माताजी ने पूरा खानदान बुला लिया, अब तो वो 1-1 पीस ही नहीं बट पाएगा। तो बेचारी टेंशन में कमरे से नहीं निकली। इतने में सासू मां ने आवाज दी, बेटा नीचे आओ। जी मां जी। बेचारी डरती हुई आई कि आज तो नाक कट जाएगी हमारी माताजी की और हमारी भी, और सासू मां बड़ा उल्टा सीधा सुनाएंगी। मिठाई के उतने डिब्बे आए नहीं होंगे, पुराना जमाना, तो नाई लेकर के मिठाई आता था। तो नाई बैठा हुआ कोने पर हाथ जोड़े हुए, तो बैठ गई बहू। बहू भी कोने में खड़ी हो गई, बेचारी कुछ बोली नहीं। सासू मां ने इशारा किया, बेटा उस कमरे में मिठाई के डिब्बे रखे हैं, पूरा खानदान आ गया है, जाओ अपने हाथों से 1-1 डिब्बा सबको सावनी का दो। और जब देखा तो 1000 डिब्बे मिठाई के भरे हुए रखे हैं। उसने 1-1 डिब्बा सबको बांटना तो शुरू किया, पर मन में लगा कि हमारी मां तो कह रही थी कि 10 किलो मिठाई भेज पाएंगे,
पर ये तो कम से कम 100 किलो मिठाई है, ये इतनी मिठाई कहां से आई? हमारी माँ झूठ बोलती है। तो बीच में ही डब्बा बांटना छोड़कर जरूरी काम बोलकर ऊपर चढ़ गई। फोन लगा के माँ से बोलती है, माँ तू बड़ी झूठ बोलती है, तूने तो कहा था 10 किलो मिठाई है। तो वहां से फोन से माँ कहती है, बेटा हमने तो 8 किलो ही भेजी है, 8 किलो ही ले पाए बेटा, इतनी ही थी, ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो ये आंखों में आंसू भर के बोली, फिर इतनी मिठाई कहां से आई? बेटा तुझे कोई झंझट हुई होगी, कोई मन में गलत फहमी हुई होगी, मैंने तो 8 किलो ही भेजी। तब तक सासू माँ कमरे में आ गई। उसने हाथ रखते हुए बहू से कहा, बेटा तेरी उस माँ ने 8 किलो मिठाई भेजी तो क्या हुआ, तेरी दूसरी माँ ने 92 किलो मिठाई मंगाई है। मैं भी तो माँ हूं, तो मैंने भी तो कुछ मंगाया है, और तुम ले, अब तुम टेंशन ना छोड़, सबको बांट दे। जब ऐसी सासू माँ मिलती है और ऐसी बहू मिलती है तो उस घर घर में नहीं, वो घर घर नहीं, वो घर मंदिर हो जाता है। जब ऐसी सासू माँ मिलती है तो उस घर में नित्य उन्नति होती है। जब ऐसी बहुएं मिलती हैं उस घर में नित्य उत्थान होता है। आजकल पूरे घर बारों का, परिवार का टूटना सबसे बड़ा देश में झंझट हो गया है। सबसे बड़ा झंझट हो गया परिवारों का टूटना, भाई भाई का ना बनना, भाई बहन का ना बनना, एक दूसरे से प्रेम ना करना, एक दूसरे के घर आना जाना नहीं। अच्छा बड़ी विचित्र बात देखना, भाई भाई के घर पे आते जाते नहीं है, पर पड़ोस के भाई को बना करके सब कुछ लुटा रहे हैं।